धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारे बहन भाइयों, सिमरन करो लगातार। सिमरन से ही समझ आएगा हम करने क्या आए हैं। जिन बहन भाइयों को दर्शन हो चुके हैं उनको ही ये समझ है कि हम क्या हैं और क्या करने आए हैं और मालिक कौन है और मालिक क्या करने के लिए आया है। आप अंदर ध्यान में जाओ तो समझ आएगी। हमें इतनी ही नहीं समझ आई कि हमें सुमरन करके मालिक को पाना था और हम करते क्या हैं। हमारे मन की आदतें सुधारने में समय लग रहा है। हमें यही अकल नहीं है कि हमें मालिक से प्रेम करना था। प्रेम क्या है, प्रेम को नहीं समझ पाए। 2.5 अक्षर प्रेम के कहने में आते हैं, लेकिन पिताजी ने ये स्टेज से समझाया है 2.5 अक्षर कह ले या 3.5, इनका मतलब नहीं समझ आया है। प्रेम में देना ही देना है, लेने का नाम नहीं। प्रेम सतगुरु से हो जाएगा तो हमें डर रहेगा कोई गलती ना हो जाए। डर नहीं तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो इस संसार में आने का कोई फायदा नहीं। हम इंसान हैं, इंसान बहन भाइयों, पशु नहीं हैं। जो काल के काम हम करते हैं ये काम तो पशु भी करते हैं। खाना पीना तो पशु भी करते हैं। तो हमें इंसान बनकर क्या किया। इंसान ही एक नाम का जाप करके अपने मालिक को पा सकता है। नाम नहीं जपा तो ये काल के काम धंधे ही करते रहे, करते करते ही ना चले जाएं। श्वास चले जा रहे हैं, श्वास चले गए तो रोएंगे और पछताएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। बहन भाइयों, आप सिमरन पर बैठो लगातार। लगातार बैठने से तड़प पैदा होगी, तड़फेंगे तो सतगुरु आएगा। तड़प कर पुकारने से ही आत्मा मालिक के मिलने के लिए बेताब हो जाएगी। आप अपने अंदर कमी देख लो। जिस बहन भाई को अंदर से दर्शन नहीं होते वो अंदर से कमी देख ले। मेरे अंदर इतनी ऐसी कौन सी कमी है, इतनी कितनी कमी है जो अब तक दर्शन नहीं हुए हैं। क्या पिताजी ने स्टेज से झूठ बोल दिया कि लाखों दर्शन करते हैं, लाखों मालिक के प्यारे हैं, सारी सारी रातें बातें करते हैं, गोद में बैठते हैं, साथ खाते हैं, अरे 4 पाई भी पूछ कर सरकाते हैं। क्या ये विश्वास नहीं आता मन को? मन से पूछो, हे मन जालिम तू सिमरन करने दे। बहन भाइयों, हाथ जोड़कर विनती है, समय बहुत बर्बाद हो चुका है, आगे अपना समय बचा लो। सिमरन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। वचन मानने से सिमरन चलेगा, वचन नहीं मानते तो सिमरन भी नहीं चलता। बैठ जाने से सिमरन नहीं होता। आप सोचो कि हम 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठे रहते हैं और मन कहीं कहीं भागता फिरता, ये सिमरन नहीं होता। सिमरन तो अंदर से चलता है और वो चलता है तो रुकता नहीं। आप पहले सिमरन को समझो, सिमरन है क्या चीज, किसको कहते हैं सिमरन। क्या रट्टा लगाना ही सिमरन है? इतना ज्ञान नहीं हुआ क्या अब तक? कितनी संगत को दर्शन हो चुके हैं अंदर से। आप सोचो, क्या आपको दर्शन हो चुके हैं? क्यों नहीं हुए हैं? पूछो अपने आप से। क्यों हम काल के घेरे में हैं? क्यों 7 चोरों के कब्जे में हैं?
क्यों अपनी आत्मा की रक्षा नहीं करना चाहते? क्यों आत्मा को परमात्मा से मिलाना नहीं चाहते? क्या मिलने नहीं आए हो? किस लिए नाम दिया था? क्यों विश्वास नहीं होता इस मन जालिम को? इस मन जालिम को सबूत दे दो फिल्मों द्वारा, ग्रंथ में लिखे वचन उनको सबूत दे दो, मंजलिस में किए हुए वचनों के सबूत दे दो। फिर तो ये मन बेशरम मान जाएगा। दूसरों में कमी बताने की इस मन को आदत पड़ी हुई है, बिगड़ा पड़ा है मन। बिगड़े मन को सतगुरु के चरणों में लगा लो। अगर आप अपने सतगुरु को पाना चाहते हो तो माफी मांग लो, सतगुरु के चरणों में पड़ जाओ। अपनी मैं को मिटा दो, अहंकार को मिटा दो। जो कहता कि मैं ज्यादा भक्ति करता हूं, भक्ति करने वाले तो सतगुरु ही जानता है भक्ति करके मिलता क्या है। ये भक्ति नहीं होती जो दूसरों में कमी बताते हैं। भक्ति वो होती है जो अपने अंदर कमी देखते हैं। जो अपने अंदर कमी देखता है वो किसी में कमी नहीं बताता है। किसी का दोष नहीं है बहन भाइयों। घर में ही, परिवार में ही, रिश्तेदारों, आस पड़ोस में ही काल रूप बदले बैठा है। हम वहीं से हमें रोकता है, दूर से कोई नहीं रोकता। दूर वाले नहीं रोकते, दुश्मन नहीं रोकते। दुश्मन वो हैं जो हमें सिमरन से रोकते हैं, जो हमें मालिक को पाने नहीं देते, जो हमें काल के धंधों में फंसाए रखते हैं। बहन भाइयों, कब जागोगे? कब जागोगे उसके लिए? कब ये आत्मा तड़फेगी उस मुर्शिद के लिए? कब ध्यान एकाग्र होगा? कब रातों की नींद उड़ेगी? कब सतगुरु की याद में रोगे? कब वो सतगुरु के लिए खाना छोड़ दोगे? कब सतगुरु के लिए चलोगे? सतगुरु के लिए जियोगे? सतगुरु के लिए मरोगे? वो दिन कब आएगा? जब वो दिन आएगा तो राम राज्य आएगा। आप राम राज्य क्यों नहीं लाना चाहते हो? क्यों पिताजी के विरोध जा रहे हो? क्यों नहीं तड़फ कर याद करते हो उस मुर्शिद को? अगर सिमरन नहीं करते तो आप पिताजी से प्यार नहीं करते हो। पिताजी से प्यार करते हो तो रात को बैठ जाओ सिमरन पर, मत आंखें खोलो, मत देखो काल की नगरी को, मत देखो काल के काम धंधों को। सतगुरु को नाम जप लो, जप लो, जप लो भाइयों, जप लो बहनों। एक का कर लो सब, एकता में आ जाओ सब। कोई बुरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं। सतगुरु के सब बच्चे, हम एक बाप की औलाद है। हमारा एक परमात्मा, हर सब हम एक है। ये मन के काम है जो आपस में लड़ाता है, जो नफरत कराता है, जो बहन भाई की आपस में नफरत कराता है, जो बेटे बेटी से नफरत कराता है, जो माँ बाप से नफरत कराता है, जो रिश्तेदारों से नफरत कराता है। ये मन बैठा है। आप इस अपने सावधान हो जाओ और मन को अपने घर से निकालो। सब आपस में प्रेम करो और लगा दो घर में सभी आपस में नारा लगा के कि गुरुजी हम एक दूसरे के अंदर गुण देखेंगे और गुण नहीं देखेंगे। सतगुरु हम सबसे बुरे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।